हमारी इस रिपोर्ट में हमने जिन पत्थरबाजों के इंटरव्यू आज आपको दिखाए हैं, उनके रिकॉर्ड्स बाकायदा पुलिस के पास हैं, इसलिए इन्हें लेकर किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये पत्थरबाज खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने पत्थर फेंके हैं और ये पत्थर फेंकते आए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हमने इन पत्थरबाजों के चेहरे ढक दिए हैं, इन्हें छुपा दिया है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग के लिए अपनी जान तो जोखिम में डाल सकते हैं और वो हमने किया भी, लेकिन इन पत्थरबाजों की जिंदगी को दांव पर लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर इनकी पहचान जाहिर हो गई तो कश्मीर के दूसरे पत्थरबाज इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारी रिपोर्ट में आपने 2 पत्थरबाजों की बातें सुनी। इन पत्थरबाजों को ना तो ये पता है कि उन्हें किस चीज से आजादी चाहिए, ना ही इस बात की जानकारी है कि उन्होंने हाथों में पत्थर क्यों उठा रखे हैं। लेकिन आज सवाल सिर्फ पत्थरबाजों से नहीं है, आज सवाल हर उस व्यक्ति से है जिसने पिछले 2 महीनों में कश्मीर का जिक्र किया, पैलेट गन्स को लेकर आंसू बहाए, पत्थरबाजी के दौरान घायल हुए पत्थरबाजों के इंटरव्यू किए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि कभी किसी ने इन पत्थरबाजों से ये सवाल नहीं पूछे कि आखिर क्यों ये अपने ही देश पर पत्थर फेंक रहे हैं। आपने कश्मीर के घायल पत्थरबाजों के इंटरव्यू अक्सर टेलीविजन पर देखे होंगे। अब तक हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार इन लोगों से सिर्फ ये पूछते आए हैं कि इन्हें चोट कैसे लगी, इन्हें सुरक्षा बलों ने कैसे घायल किया, इनकी आंखों में कौन कौन से सपने हैं, ये बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और कैसे सुरक्षा बलों ने इनके सपनों को तोड़ दिया। मगर कोई भी इन पत्थरबाजों से मुश्किल सवाल नहीं पूछता। पत्थरबाजों के इंटरव्यू कुछ इस तरह से किए जाते हैं ताकि देखने वाले के दिमाग में यह छवि बने कि पत्थरबाजों पर सुरक्षा बलों ने जुल्म ढा रखे हैं। हमने इस तरह की नकली पत्रकारिता से बचने की कोशिश की है और सच को आपके सामने लाने का पूरा प्रयास किया है। जी न्यूज पर हमारी आजाद रिपोर्टिंग सीरीज को आपने बहुत समर्थन दिया है, बहुत प्यार दिया है। हमारी रिपोर्टिंग ने आपको कश्मीर के जमीनी हालात और वहां की सच्चाइयां बताई हैं और हमें खुशी है कि हमारी रिपोर्टिंग आपको पसंद आ रही है। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें लगातार मिल रही हैं और आज के डीएनए में हम इन प्रतिक्रियाओं को शामिल कर रहे हैं। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे कश्मीर से हुई आजाद रिपोर्टिंग ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है और कैसे लोग इस रिपोर्टिंग को देखने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ रात 9 बजे जी न्यूज के साथ जुड़ जाते हैं। ये जी न्यूज के प्रति आपके प्यार और विश्वास का डीएनए टेस्ट है, क्योंकि जब आप हमारी पीठ थपथपाते हैं और हमारी तारीफ करते हैं तो हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है और आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग ऐसे हैं यहाँ जो पत्थर मारते हैं अपनी माँ को, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये नुकसान वो खुद को ही कर रहे हैं। भारत से आज़ादी चाहिए अब, ये हमें खुद भी मालूम नहीं, हम भारत में रहते हैं। कश्मीर का वो सच जो आपसे छिपाया गया, उस तस्वीर को जी न्यूज आपके सामने लाया। देशभक्ति से भरपूर एक ऐसी टीवी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसने मन को प्रसन्न कर दिया। जी न्यूज बना कश्मीर में देशभक्त युवाओं की जबान। मेरे को लगता है कि ये रिपोर्ट हमारे बजाय नवाज शरीफ को देखना चाहिए था। जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग के बाद जागा देश। आज की आजाद रिपोर्टिंग देखने के बाद बिल्कुल सोच में जरूर बदलाव आया। झूठ फैलाने वाले, चाहे वो डिजाइनर पत्रकार हो या नेता, जी न्यूज ने उन सबको दिखाया आईना। डीएनए ने दिखाई तो हम लोग इससे वाकिफ हुए हैं, बाकी न्यूज चैनलों पे तो ऐसा तक किसी ने नहीं दिखाया। जी न्यूज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो सच को छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से अभी हमने जी न्यूज में देखा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से देखने में कि वो अवेयर कराता है, हर इंसान को अवेयर कराता है, हर बंदे को कि पता चलता है कि क्या फैक्ट्स हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी न्यूज़ का कि एक आम नागरिक और एक युवा होने के नाते जैसा कि हम नॉर्मली अखबारों में या फिर दूसरे न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत तस्वीर एक आज हमारे सामने आई है। कश्मीर में बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की है जो देश के लिए मर मिटने की कसम खाते हैं। वो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, देश के लिए दुश्मन से लड़ने का इरादा रखते हैं। और यही बात कश्मीर से की गई आजाद रिपोर्टिंग में जी न्यूज ने साबित की है। ये जी न्यूज ने डीएनए के थ्रू इतना अच्छा शुरुआत किया है, तो मेरे को लगता है कि उनको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा और मेरे को लगता है कि हम लोगों कश्मीर हमारे साथ है और हम कश्मीरियों के साथ हैं।
दूसरी भी मीडिया दिखा रही है, वो भी वही रिपोर्टिंग दिखा रही है, लेकिन उनका दिखाने का तरीका वो सिर्फ वो पिक्चर्स दिखाती हैं जिनसे उनकी टीआरपी रेटिंग वगैरह बढ़ सकें। लेकिन जी न्यूज़ ने आज पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी की है, जिससे हम लोग को ये मालूम चला है कि जो है कश्मीर के वो हालात नहीं है जो हम लोग दूसरे न्यूज़ चैनल्स पर देख के समझ आए थे। पहले से इस बारे में वाकिफ़ नहीं थे, सिर्फ नेगेटिव इमेज थी कश्मीर की। इस रिपोर्ट से जो हकीकत है, वहाँ जो सेकंड पार्ट है वो भी पता चलता है कि सेकंड पार्ट क्या है कश्मीर में। हमारा मानसिक स्थिति जो थी वो तब्दील हुई है। तो जिन्होंने भी इस रिपोर्ट को देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवादियों ने और वो युवा जो पथभ्रष्ट हैं या जिनको अपनी राह से भटकाया गया है, वो भी इस रिपोर्ट को देखेंगे तो शायद वो भी सोचने के लिए बात हो जाएगी। जी न्यूज़ की आजाद रिपोर्टिंग आगे भी जारी रहेगी, इसीलिए आप इसे मिस मत कीजिएगा। राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।